बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक हैदराबाद बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने फ़र्स्ट वीडियो सेंड कर दी है और उसमें जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था वो था कि हम किसी भी सेट को लिखते कितने हैं और सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, ये पूरा का पूरा मैंने समझा दिया था। शायद एक रह गया था, वो था सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से शो किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है? द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, इन दोनों की जो यूनियन होती है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मकसद क्या होता है कि यूनियन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और यूनियन का मकसद क्या होता है कि इकट्ठे करके लिखना, सबको तरतीब दे के लिखना। उसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है आज का, वो है नोटेशन। नोटेशन का मकसद क्या होता है? ये नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम ये जो कोई भी सेट है तो हम किसी भी सेट को जो डिफरेंट तरीके से जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं नोटेशन। नोटेशन का मकसद क्या होता है? राइट, लिखना या ट्रांसमिट या फिर इंटरप्रेट। तो किसी भी सेट को इंटरप्रेट करना यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिखने को हम नोटेशन कहते हैं। तो ये जो सेट को, किसी भी सेट को हम 3 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। जो फर्स्ट जो तरीका है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और जो थर्ड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 तरीके होते हैं किसी भी सेट को लिखने के। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है। सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास एक सेट लिखा हुआ। इसका मकसद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दूसरा बी मैंने सेट कुछ यूं इस तरीके से लिखा है 1 2 3 4 5। और जो तीसरा है वो मैंने कुछ यूं लिखा है x such that x belongs to the natural numbers and 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 5। ये वाला जो सेट है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखें, जो फर्स्ट वाला है वो डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब किस तरीके क्या हुआ है? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को हमने डिस्क्राइब किया तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं। जो सेकंड है सेट टेबुलर फॉर्म। ये जो टेबुलर फॉर्म में जो मैंने लिखा है तो ये टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये सिंपल लिखा हुआ। ये दो तो ठीक है, वो तो कॉमन है, लेकिन ये जो हमारा तीसरा है जो ये शायद आप सबके लिए न्यू सेट होगा, ये दूसरी लैंग्वेज, जिसको मैथमेटिक की अपनी लैंग्वेज है, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके जो है ना लैंग्वेज सेट बिल्डर फॉर्म के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट जो उसकी अपनी जो लैंग्वेज है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्लीज़ यहाँ पर फोकस कीजिए और ये नोट भी कर लीजिए कि ये जो निशानी होती है इसका मकसद क्या होता है? बिलोंग्स। जिस तरीके से आप कौन सी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, मेमन कम्युनिटी है या सुमरा कम्युनिटी है या समा कम्युनिटी है या दूसरी जो हमारे पास नेशनलिटीज़ जो होती हैं, तो ये बिलोंग्स करना, ये निशानी क्या होती है? बिलोंग्स। तो इसको रीड भी बिलोंग्स किया जाता है। तो उसके बाद जो सेकंड हमारा जो है ये वाली निशानी, जिसको हम एल की तरह लिखी होती है, इसका मकसद होता है सच दैट का मकसद क्या होता है? जैसा कि। सच दैट के बाद जो है ना एक ये वाली निशानी पड़ी तकरीबन कॉमन होती है, तो इसका मकसद क्या होता है? एंड। ये है सेट बिल्डर फॉर्म की लैंग्वेज। ये जब आ जाता है तो इसका मकसद बिलोंग्स,
ये जब निशानी आ जाती है तो इसका मकसद सच दैट, और ये आ जाता है तो इसका मकसद एंड। अगर ये उल्टा हो जाता है तो इसका मकसद और। अगर यूँ निशानी ये वाली आ जाती है तो इसका मकसद ग्रेटर, और अगर ये वाली निशानी आ जाती है तो इसका मकसद लेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तीन जितनी भी हैं ये मैथमेटिक की अपनी लैंग्वेज है सेट बिल्डर फॉर्म की, इस पर फोकस कीजिए। अच्छा, कभी कभी हम जो है ना इस एक और भी इस तरीके से आ जाती है, ये वाली निशानी इसके नीचे लाइन आ जाती है, या फिर ये जो ग्रेटर है उसके नीचे भी निशानी आ जाती है और लेस के नीचे भी इसकी निशानी आ जाती है। तो ये क्यों आती है, कब आती है? जिस तरीके से ये जो फर्स्ट सेट जो दिया हुआ इसमें ये चीज़ें आई हुई हैं, तो इसका मकसद क्या, वो भी इधर थोड़ा सा फोकस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा होता है इस तरीके से कि A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स A is equal to the set of first 6 natural numbers. ये हमारे पास एक सेट है, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। ये सेट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा तो दो तरीके से लिख सकता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दो तरीके से लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने लिख लिया, A इज़ इक्वल टू x such that x belongs to the natural numbers and 1 is less than or equal to x and x is less than, इधर फॉर एग्जांपल 6 कर देता हूँ। एक तो ये इसका मकसद। अच्छा, दूसरा मैं अगर लिखूँगा तो उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x such that x belongs to the natural numbers and 1 less than or equal to x and x is less than or equal to, सॉरी इधर ये वाली निशानी में नहीं देता, इधर अगर ये निशानी नहीं देता तो इसका मकसद इधर क्या, मैं 7 दूंगा। इसका मकसद ये नंबर 7 से छोटे और 1 और 1 से बड़े, तो ये कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 6 नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और भी नंबर ले लेते हैं इसका एग्जांपल, x such that x belongs to the natural numbers and 2 is less than x and x is less than 10। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स की बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो 2 से बड़े और 10 से छोटे हैं, तो 2 से बड़े कौन से, 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो ये वाली जो इस इक्वलिटी की निशानी नहीं दी है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स एंड 2 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 10। मतलब 2 से बड़े नंबर्स नेचुरल नंबर्स, 2 से बड़े नेचुरल नंबर्स और 10 से छोटे, तो 2 से बड़ा और 10 से छोटे जो नंबर्स है वो ये हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं सेट लिख लेता हूँ कि x such that x belongs to the even numbers and 12 is less than x and x is less than 20 कर देता हूँ। तो इसका मकसद क्या है, 12 से बड़े इवन नंबर्स, 12 से बड़े इवन नंबर्स कौन सा होगा, 14 16 18 और 20 से छोटा इवन नंबर कौन सा होगा, 18 होगा। तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं। ये है हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म पर जो है ना हम फोकस करेंगे ओवरऑल, और यही सेट बिल्डर फॉर्म को ही सीखना होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दूसरे में एग्जांपल्स आपको समझा दूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से वो रब्ता कर सकता है। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।